वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है, क्यों हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है। एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एंड क्या इसके रोल होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स का क्या फॉर्मेट है, वो हमने सारा समझा था, राइट। आज हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इन शॉर्ट एक डेटा होता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म होता है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चल सके, हम उसका एक कंक्लूजन बेस्ड स्टडी कर सके। सपोज दैट अभी देखो, जैसे कि आज हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट। अगर उनको कोई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आनी होती है या वो टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं या कुछ भी ऐसी पॉलिसी लानी होती है, तो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स का ही यूज किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए इन डेटा बेस पे। एक डेटा बेस में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको क्लासिफिकेशन किया जाए, फिर उसको प्रेजेंट किया जाए, उसका सारा एनालाइज किया जाए, उसको उस डेटा को उसके बेस्ड पर ही कोई भी स्टेप लिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। और विदाउट डेटाबेस हम इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज के एक फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें आज हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। हमने दो फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सिंगुलर सेंस एंड सेकेंड वन इज प्लूरल सेंस। सो सिंगुलर सेंस क्या होता है? सिंगुलर सेंस एक टेक्निक को बताता है, यानी कि एक मेथड्स को बताता है कि किस मेथड्स के द्वारा हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम कलेक्शन करेंगे पहले कि कोई भी हमने डेटा लिया, जैसे सपोज दैट हमें एम्प्लॉयमेंट का डेटा निकालना है। जैसे हमें पता करना है कि हमारे देश में कितना जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, रूरल एरियाज में कितना है और अर्बन एरियाज में कितना है, हमें ये डेटा निकालना है। तो उस डेटा को क्या करेंगे, हम पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट। फिर उस डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, फिर उसका एनालाइज करेंगे कि कितना सही है और कितना नहीं है। फिर उस डेटा को यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करेंगे, हम उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर्स, इट्स अबाउट नंबर्स। सो सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ जो क्रॉक्सटन कॉर्डन है वो बताते हैं स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम नंबर्स में निकालते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लूरल सेंस में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट किए करते हैं उसको हम किसके फॉर्म में करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। अब हम इसको बोल सकते हैं, सपोज दैट कि मैं हूँ या आप हो, तो आपको अगर सपोज 100 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, तो हम इसको नंबर्स फॉर्म में कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, राइट। क्योंकि ना तो ये एग्रीगेट बता रहा, ना ये एक एवरेज बता रहा। तो प्लूरल सेंस में नंबर्स के फॉर्म में यानी कि न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा या तो एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि टोटल डेटा होना चाहिए या तो, और या वो क्या होना चाहिए, एवरेज फॉर्म में होना चाहिए, राइट। दो फॉर्म में होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि सपोज दैट क्लास 12th में जो एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि क्लास 12th के जो टोटल स्टूडेंट है उनका जो पॉकेट अलाउंस है वो कितना है, 400 पर मंथ है। अगर हम ये बोलते हैं यानी कि टोटल, यानी कि हम टोटल की बात कर रहे हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उन सबका जो एवरेज अलाउंस है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सपोज दैट अगर हम बोले कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यूएस के कंपैरेटिवली 2% कम है, या 2% या 4% ज्यादा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज डेटा बता रहे हैं, यानी कि एक नंबर्स के फॉर्म में डेटा को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। लेकिन कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को जब हम बताते हैं तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन।
अकॉर्डिंग टू बॉले वो बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, इट्स जस्ट अबाउट द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो जो बॉले हैं यानी कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बताते हैं कि जो ये स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, एक क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा के बेस में हम इसको स्टडी करते हैं, इसको नंबर्स में बताते हैं, और नंबर्स कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का नहीं होता, वो एक एवरेज ऑल ओवर एक एग्रीगेट बेस्ड पर ही जो डेटा कैलकुलेट होता है उसको ही हम स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड यूल कैंडल बताते हैं कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को, आपको ऑल ओवर एग्रीगेट डेटा को कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कोई सिंगल फैक्टर के द्वारा अफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे कि रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, है ना, राइज इन बेसिस, राइज इन टैक्सेस, इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके इस डेटा में कैलकुलेट किया जाएंगे। लेकिन जो सिंगल स्टैटिस्टिक्स होता है जो एक इंडिविजुअल फैक्टर्स को बताता है उसको हम नहीं लेते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा हमने देखा कि हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है जो बताता है इनकम की इनकम, ठीक है, वेल्थ, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव ये यहाँ पे आएगा एंड ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि क्वांटिटेटिव बताता है इस चीज को, और जो क्वालिटेटिव है ये बताता है इंसान की आईक्यू लेवल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, उसकी गरीबी और अमीरी को, यानी कि जो क्वालिटी बेस्ड होता है, जो रैंक बेस्ड होता है। जब हम बोल सकते हैं कि ये बंदा बहुत अमीर है तो हमने इसको रैंक 1 दे दिया, राइट, वो बंदा बहुत पुअर है तो उसको रैंक हमने नीचे का दे दिया। तो रैंक बेस्ड जो कैलकुलेशन होती है, जो आईक्यू लेवल कैलकुलेशन होती है एक इंडिविजुअल पर्सन की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं क्वालिटेटिव के अंदर। और जहाँ पे हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, जो बिग टास्क को हम कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज एंड एग्रीगेट डेटा को कैलकुलेट करते हैं, वो हम करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। तो ये दो पॉइंट होते हैं डेटा के अंदर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Next, we are moving features of statistic in the plural sense. प्लूरल सेंस में जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट फैक्ट होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो फैक्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स के क्या है, वो एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर हम ये बोलें कि हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, तो कोई वो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम ये बोलें कि हमारे कॉलेज में यानी कि जो एक सेक्शन है आर्ट का जिसके अंदर 300 स्टूडेंट है, और वन सेक्शन है साइंस स्ट्रीम का जिसके अंदर 400 स्टूडेंट हैं, अगर इस तरीके से हम डेटा को बनाते हैं तो वो होता है एग्रीगेट फैक्ट्स, यानी कि वो वी विल इंक्लूड इन द स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। बट अगर आप यहाँ पे बोलो कि हमारे ऑल ओवर पूरे स्कूल में 500 स्टूडेंट है, तो उसको हम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल एक्सपर्ट्स यानी कि नंबर्स में होता है, ठीक है, तो वो डेटा आता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मैंने बोला कि सिंगल फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करता, ये उन सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि बेजेस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुई, डिमांड डाउन हो रही है, ठीक है, उस तरीके के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। रीजनेबल एक्यूरेसी वो बताता है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है। नेचर ऑफ साइज यानी कि आपके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो मतलब एक प्रॉपर डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनका क्या साइज है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या रिसोर्सेज है, उसके तरीके से उसमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। प्री डिटरमाइंड पर्पस, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको हम ऑलरेडी प्री डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हमें इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगाना होता है। अगर हम डेटा को पहले से ही नहीं प्लान करेंगे तो हमें इकोनॉमिक पोजीशन नहीं पता चलेगी, एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलेगी, इसीलिए हम इसको प्री डिटरमाइंड, हमारा इसका जो होता है वो पर्पज होता है। इसका होता है एन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड, ठीक है। तो डेटा जो होता है वो क्या होता है, एक एस्टिमेटेड बेस्ड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अभी कोई भी रैली होती है गवर्नमेंट की या कुछ भी अलग अलग फंडास होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि इतने लोगों ने क्या बोलते हैं रैली ज्वाइन करी थी पीएम मोदी की, जो
से ऊपर लोग जो थे वो दिल्ली में थे, और अगर हम बोलें कि 1 लाख से ऊपर लोग मुंबई में थे, तो इस डेटा से हम एक एस्टिमेट पता कर सकते हैं। तो जो बहुत जरूरी होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और इसमें क्या होता है कि फील्ड इंक्वायरी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। जो फील्ड इंक्वायरी लिमिटेड होती है वहां पे ये मैटर बहुत एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 20 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन दी क्लास, 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन दी फैक्ट्री। तो इस तरीके से जो एस्टिमेटेड डेटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमें एग्जैक्ट एक एस्टिमेशन पता चलता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा का। तो जो स्टैटिस्टिक्स में हम जब डेटा निकालते हैं तो ये जो फीचर है ये बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। तो डेटा को क्या है, ऑफ कोर्स हम कोई भी डेटा को हम कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए प्लान बहुत जरूरी है। हमको पहले जो भी प्लान बनाना है वो पहले से तैयार करना होगा। अगर हम डेटा का प्लान पहले से तैयार नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली जो हमारे लिए बहुत जरूरी है या हमें पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमें उससे पहले ही क्या करना होगा, प्लान को तैयार करना होगा। तो ये किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो होता है यूज्ड फॉर, हम किसके लिए करते हैं, यूज्ड फॉर हम कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर उस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं कि ये डेटा सही है या गलत है, ठीक है। और एस्टिमेशन करते हैं हम 3 पॉइंट पे इसका एस्टिमेशन करते हैं, और ये जो 3 पॉइंट है इसी पे ही जो पूरा न्यूमेरिकल है स्टैटिस्टिक्स का वो बेस्ड है, जो किसके अंदर है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हम देखते हैं। फर्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इसमें हम पढ़ते हैं मीन डाइवेशन, और सेकंड आता है हमारा स्टैंडर्ड डाइवेशन, राइट। एंड थर्ड है मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि ये 3 पॉइंट हैं जो जिसमें हम एस्टिमेशन करते हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स को। वो ये 3 मैथमेटिक्स पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 3 पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेस्ड है। और हम डे बाय डे हर क्वेश्चंस को, हर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे इजी फॉर्म में। और आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है स्टैटिस्टिक्स के, वो मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगी या किसी एक सेक्शन में और तैयार करवा दूंगी। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो कलेक्शन ऑफ डेटा पे, हम पहले हम थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट करते करते हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे। और फिर क्योंकि हमें बेस पता होगा, बेसिक चीजें पता होंगी, तो हमारे को बहुत ईजी रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। तो गाइज आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, आई होप, ऐसा मैं आशा करती हूँ। If you like, so please do subscribe my channel and like more and more. Thank you guys. Thank you so much.